से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज की धरती पे और चुनाव का महोत्सव चल रहा है, चुनाव का मेला चल रहा है। जी हाँ, इस समय मौजूद है महाराजगंज मुख्यालय में, जहां आज पर्चा दाखिला करते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज के विधानसभा प्रत्याशी रहे ब्रिजेश निषाद जी, जो कि किसी कारणों से उनका पर्चा खारिज हो गया और फिर से एक बार पुनः लोकसभा के प्रत्याशी बन के आज ब्रिजेश निषाद जी उर्फ फौजी भैया जी, जो आज पर्चा दाखिला किए हैं, नामांकन किए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनके पार्टी का एजेंडा क्या है। चूँकि इनकी पार्टी अभय समाज पार्टी के नाम से इनकी पार्टी है, जो इनकी एजेंडा क्या है, जनता को बताना क्या चाहते हैं और लोकसभा में चुन कर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे महाराजगंज के लिए। बहुत बहुत स्वागत नेता जी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे यहाँ पर मुलाकात किया और जो है हमारे अभय समाज पार्टी के बारे में जानने की कोशिश किया और इस महाराजगंज के मुद्दे को भी जानने की कोशिश किया आपने। मैं फौजी ब्रिजेश कुमार निषाद 63 लोकसभा महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मेरा पर्चा दाखिला था। मैं 2 सेट पर्चा दाखिला किया हूं और 2 सेट मैं कल करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैं 2022 में चुनाव लड़ा था और किसी कारणवश, अब मैं आगे तो नहीं कहना चाहूँगा क्या कारण था, क्योंकि कारण तो सबको पता चल जाता है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली का आराम से खाती रहती है और बड़ी मछली को कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए जो मैं अभी 63 लोकसभा महाराजगंज से जो चुनाव हो रहा है, इसमें मैं आज दाखिला किया हूं और चुनाव में लड़ूंगा। यदि मुझे इस महाराजगंज की जनता, 63 लोकसभा महाराजगंज की जनता मुझे लाइक करती है और मुझे सांसद बना देती है, तो मैं वो काम कराऊंगा जो महाराजगंज में 80 साल से नहीं हुआ है। और जो लोग 80 साल में दबे कुचले हैं, उनका विकास कराया जाएगा। जितना भी काम 80 साल में नहीं हुआ है, उतना काम कराया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात आपने कहा फौजी जी। मैं आपसे बात करूंगा, चूंकि आप फौज में बहुत समय आपने बिताया है और आप जनता सेवा के बीच में आ चुके हैं। ऐसे में सर, फौज को किस निगाह से देखते हैं? फौजी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो युवक फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? फौजी भाइयों के लिए मैं यही बताऊंगा कि इस देश को बचाना है तो जान लीजिए, जैसे सेना जो पूरे देश को बचा रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो पहले देश को बचाया, समाज सेवा करने आया हूँ, तो मैं जो है देश की रक्षा किया और मैं जो 16 साल सर्विस करके मैं अपने घर आ गया, सलामत आया। बहुत अच्छा लगा कि आने के बाद, देश सेवा के बाद मैं अब समाज सेवा करना चाहता हूं और समाज सेवा में मैं लगा हूं। यदि जनता मुझे लाइक करती है तो मैं अब पूरा जीवन समाज सेवा में ही लगाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। महाराजगंज की बहुत ही जटिल समस्या है कि जब भी देखा जाता है बारिश आती है तो जलमग्न की समस्या देखने को मिलती है और बाढ़ की समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस विषय में क्या बताना चाहेंगे जनता को? यदि बाढ़ के समय बाढ़ आता है और 80 साल में यहाँ के जितने सांसद हुए और जितने विधायक हुए, यदि मैं चुना जाता हूँ तो जो 80 साल में काम नहीं हुआ है, उस काम को मैं 100% कराने की कोशिश करूँगा। आपकी पार्टी नई है, अभय समाज पार्टी, क्या जनता के बीच में कितनी छाप बना पा रही है? जनता के बीच में छाप बनाने में यही कहना चाहूँगा, जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसका नाम है अभय समाज पार्टी। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बड़ी मच्छी जो है छोटी मच्छी को बहुत आराम से खाती है और कोई इसको बोलना नहीं चाहता है। यदि मेरी पार्टी को चुना जाता है, जिसका मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ इस पार्टी के लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं
और जो है मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी काम को करने के लिए, जैसे महाराजगंज बहुत बड़ा है, तो मैं तो यही व्यू के चलाता हूँ कि महाराजगंज की जनता को मैं प्रचार करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी एक बार सांसद बनाने का मौका दिया जाए। जैसे किसी जंगल को जलाने के लिए एक ट्रक माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक तीली की आवश्यकता है। वही तीली मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे 80 साल में मौका दिया जाए कि जो महाराजगंज की जनता, दबी कुचली जो जनता है, उसको उठाने की मैं कोशिश करूंगा। सर, जहां देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं बड़े बड़े एजेंडे के साथ, वहां आपकी अभय समाज पार्टी कितना टक्कर दे पा रही है? टक्कर जहां की बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़ी बड़ी पार्टियां, ये बड़ी बड़ी पार्टियां कुछ नहीं है। जो इस 63 लोकसभा महाराजगंज की जनता है, इससे बड़ा कोई पार्टी है ही नहीं। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? इस देश की जनता और महाराजगंज की जनता। मैं महाराजगंज की जनता को यही कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी पार्टियों को देख आपने बना दिया, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। और मैं 5 साल में आपके पास नहीं आता हूँ और काम नहीं करवाता हूँ तो मुझे भी लाइक नहीं किया जाएगा। इसलिए बड़ी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप जो प्रत्याशी चुनते हैं, उस बढ़िया प्रत्याशी को चुन के रखिए। जैसे घर पर जो शादी किया जाता है लड़की और लड़कों का, उस तरह आदमी 10 जगह 20 जगह देखने के बाद एक बार शादी तय करता है। वो ये नहीं देखता है कि क्या है नहीं है तो बहुत। इसलिए मैं पूरी जनता को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप सांसद चुनते हैं तो आप अभी 10 बार देख करके ही वोट डालें कि मेरा सांसद बढ़िया है कि नहीं है। ये नहीं कि आपने जिता दिया 20 साल 25 साल 30 साल और 30 साल में आपके घर में वो सांसद गया नहीं, तो फिर आप कैसे जिताते हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं इसी मुख से चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं देश सेवा करके आया हूँ और समाज सेवा करना चाहता हूँ। यदि जनता मुझे मौका देती है तो जितना काम नहीं हुआ है वो मैं काम करके दिखाऊंगा। और जनता से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ का सांसद वही चुना जाएगा जो इस महाराजगंज की जनता सबको वोट देगी। चूंकि आप युवा हैं, युवाओं का कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, हमारा सहयोग तो बहुत है, पूरे देश से है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ महाराजगंज से, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि लोग चाह रहे हैं कि हम लोग लाएँ, फौजी लाएँ, देश बचाएं। और मैं यही बोलूँगा, मैं 63 लोकसभा महाराजगंज से चुनाव लड़ रहा हूँ तो सारे युवा बुजुर्ग सारे लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और भविष्य में यदि देश को बचाना है तो फौजी को लाना पड़ेगा। फौजी लाओ, देश बचाओ।